उपस्थित आमदार महेशजी चौगुले, जिल्हाध्यक्ष अक्षय पाटील, हेमंत म्हात्रे, मेरे चौधरी सुमित पाटील, रामनाथ पाटील, भाईजी हनुमान म्हात्रे, मेहुल अंजली, दुश्मन तावरे, कौन नाम लेते राजीव राजन जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर जिन्होंने हम सबको यहाँ पे निमंत्रित किया, तो विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संतोष शेट्टी, उनके सभी साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो ये वार रूम का उद्घाटन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ और आने वाले 2024 के वार को इस वार रूम से संतोष शेट्टी जीते, ऐसे हम सब की तरफ से संतोष शेट्टी को शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है, ये कभी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है। जिस दिन वोटिंग हो जाता है दूसरे दिन फिर से इलेक्शन मोड में आती है। तो इसके लिए वार करना तो जरूरी होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वार रूम होता है। अभी संतोष शेट्टी ने कहा कि आप कहां से फंड लाते हो भिवंडी के विकास के लिए, उसका क्रेडिट कोई और लेता है, इसीलिए वार रूम है कि कोई क्रेडिट ना दे। हम जो काम करते हैं वार रूम से जनता तक पहुंचे, इसलिए वार रूम बनाने का सुझाव हमारी पार्टी देती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक 3-4 दिन पहले मैं सूरत में गया था। गुजरात के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उनका वार रूम, उनकी तारीफ में प्रधानमंत्री जी करते हैं उनके वार रूम। तो वार रूम देखने गया था, मेरे साथ भिवंडी से कई लोग चले थे, राजू था, विशाल था और उनको मुझे याद नहीं, वैभव था। वो जो वार रूम हम लोगों ने देखा, वो वार रूम अगर सेटअप कर दिया ना तो किसी को भी चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। आपको मैं बताना चाहूंगा, गुजरात के चुनाव में 154 सीटें हम लोग विधानसभा में जीते। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष बोलते थे कि कम से कम 160 सीटें जीतेंगे। तो उन्होंने कहा हमको कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और मुझे कहा, CR मुझे ज्यादा नहीं हो रहा है क्या, थोड़ा सा समझ के बोलो। तो CR पाटिल ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, मैं तो रिकॉर्ड बनाने के पीछे हूँ, आपके नेतृत्व में 100% गुजरात में आज तक 25 साल में जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें चुन के नहीं आई, उतनी सीटें एक टाइम पे चुन के लाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और वो 100% में लिया। चुनाव का रिजल्ट आया, हमारे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। हर मंगलवार को संसदीय पार्टी की मीटिंग होती है जिसमें सारे MP ही होते हैं और प्रधानमंत्री भी खुद होता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात का जो रिजल्ट आया है, ये रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आया है, इसका सही मायने में अगर मुझे किसको श्रेय देना है तो मैं वो एक अकेले आदमी को दूंगा। अभी सारे लोगों को लगा था कि कोई अमीर भाई का नाम आएगा या और किसी का नाम आएगा, जब प्रधानमंत्री जी खुद का नाम तो ले नहीं सकते। तो उन्होंने उस दिन कहा, ये जो रिजल्ट आया है 154 सीटें अगर जीत के आई है, उसका एक अकेले किसको श्रेय देना है तो वो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को देना पड़ेगा। उसके वजह से ये सीटें आई। तो क्यों आई है? 80 लाख 15 प्रमुख बनाए उन्होंने। अभी मैं देख के आया, प्रेजेंटेशन दिया हमें, क्या किया 15 प्रमुख में, एक 30 बार का एक वोटिंग जिसके एक पेज पे 30 वोट थे, उसमें एक पे 5 जन का कमेटी बनाया
एक पेज के लिए 5 जन का कमेटी, और उसने कहा कि वोटिंग हमारे अंदर होता है 70%, तो 21 वोट हुआ। इसमें से 21 में अगर 5 कार्यकर्ता तुमने किए, एक को खाली 3 वोट देना है, एक पन्ना प्रमुख को खाली बोलना है कि 3 वोट तुमको लाके देने का, 15 वोट हो गए। तो जो 70% वोट हुआ, तो 21 वोट हुआ, 21 में से 15 हमको मिले, 6 ही बचे। इस तरह से हर एक पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी को लीड इस वजह से मिला। अभी उसने दूसरा टारगेट किया है भाई जी, उन्होंने कहा कि लोकसभा की हर एक सीट 25 में से 26 सीटें में से 26 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन पूरी 26 सीट अभी आने वाले चुनाव में 5 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीतेंगे, ये टारगेट उन्होंने रखा। ये जो सारा हो रहा है, ये वार रूम का सेटअप जो उनका है और कार्यकर्ताओं का समर्पण है, उसके वजह से हो रहा है। खाली वार रूम सेटअप करके चलेगा क्या? कार्यकर्ता ने भी अपना योगदान देना चाहिए। कार्यकर्ता योगदान देंगे तो होगा। एक उन्होंने नंबर, व्हाट्सएप नंबर बनाया 0261 और 23 लाख। वो नंबर व्हाट्सएप में हम लोग अगर उसको हाय, वो नंबर पे खाली व्हाट्सएप पर हाय भेजना है। हाय भेजेंगे तो सारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना इमीडिएट हमारे सामने आ जाती है, एक हाई से। तो कितना अच्छा तरीका ढूंढा उन्होंने। अभी मैं हाईवे पे 7,000 फुट मैंने जगह लिया है, 7,000 फुट में ये वॉल्यूम सेटअप कर रहा हूँ। पूरा वॉल्यूम सेटअप होगा, पूरे लोकसभा का वॉल्यूम वहां से सेटअप होगा, और उनका ही सारा जो सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप होगा। उससे खाली लोकसभा नहीं, सारे विधानसभा को भी फायदा होगा। और इसके वजह से जो हमारा टारगेट है 2024 का 330 का, वो टारगेट तो 100% पूरा हमारे मोदी जी के नेतृत्व में होगा। जो होगा तो ये 9 साल में जो काम के माध्यम से विश्वास निर्माण हुआ, एक बात वो है। दूसरी बात अभी कल की है, और ये वारूम और हमारे सोशल मीडिया का देखने वाले, व्हाट्सएप ग्रुप में रहने वाले, उनको सतर्क रहना है। फिर कल हमारा चंद्रयान चांद पे उतरा, इमीडिएट कांग्रेस अध्यक्ष का स्टेटमेंट क्या आया? 1967 में पंडित नेहरू ने इसरो को बनाया, इसलिए इसका सारा श्रेय पंडित नेहरू का है। उसमें हमारे शरद पवार साहब भी घुस गए, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया। फिर अखिलेश यादव जी हैं, वो खुद को हमारे मुसलमान भाइयों का मसला समझते हैं, उन्होंने इतना ही लिखा चांद मुबारक, इसको ये कुछ नहीं। अभी कल मेरे दिल्ली के घर पे, मैं श्रीनगर से दिल्ली आया कल, सारे पत्रकारों ने वहां घेरा, मुझे एक एक बाइट दे रहे। उन्होंने मुझे से सवाल पूछा कि सोनिया गांधी ने खाली इसरो के चीफ को लेकर लिखा, प्रधानमंत्री को बधाई दी थी। दूसरा सवाल उनका था, इन्होंने खड़गे जी ने कहा कि ये पंडित नेहरू का श्रेय है और अखिलेश यादव। मैं बोला जैसा उनका सवाल है ना, उसी हिसाब से मैं जवाब दूंगा। मैंने उनको कहा कि जहां पे मोदी जी बैठे हैं, पूरे विश्व के नेताओं ने मोदी जी को बधाई दी, हमारे राष्ट्रपति को बधाई दी, तो सोनिया गांधी के बधाई के ऊपर थोड़ी हमारे प्रधानमंत्री है, तो नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व ने दे दी, कोई चिंता नहीं है। अभी खड़गे और शरद पवार साहब ने ये कहा, तो मैंने उसका जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा है, आपके सारे हमारे लोगों ने उसको वायरल करना चाहिए। मैंने कहा ये क्या, उन्होंने बोला इसरो बनाया पंडित नेहरू ने, इसलिए उनका श्रेय। मैंने कहा पार्लियामेंट बनाया ब्रिटिशों ने, तो वहां पे जो भी कुछ हुआ तो सारा क्रेडिट ब्रिटिशों को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो बनाया 1911 में शुरू किया और 1921 में उसको उद्घाटन हुआ। फिर कांग्रेस के काल से जितना भी काम हुआ है सारा ब्रिटिशों ने किया। यही फार्मूला अगर वापरेंगे
ऐसा होता है क्या? अरे प्रधानमंत्री की अपनी नीतियां होती है, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियां है, वो नीतियां के ऊपर काम करते हैं। और इसीलिए हमारा चंद्रयान, उन्होंने हमारे इसरो के चीफ ने कहा कि हम लोगों ने 600 करोड़ में भेजा, लेकिन 600 करोड़ में कैसे भेजा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उन्होंने कहा। ये जो है इसका कैलकुलेशन किसी ने किया है कि हम लोग अगर इनोवा भाड़े से लेते हैं तो 22 रुपए किलोमीटर इनोवा चलती है, बराबर ना? तो हमारा जो इसरो यान गया वो 16 रुपए किलोमीटर से गया। कितना रुपए किलोमीटर? इनोवा से भी सस्ता। ये हमारे प्रधानमंत्री की करामत। और फिर अखिलेश जी ने कहा चांद मुबारक, और जब पत्रकारों ने कहा इसके ऊपर क्या करोगे, मैंने कहा कि मैं भी एक ही लाइन में बोलूंगा कि होगा किसी के झंडे में चांद, लेकिन हमारा तिरंगा तो अभी चांद पर है। और खाली चांद पर नहीं, जो अमेरिका नहीं कर पाई, चाइना नहीं कर पाई, जापान नहीं कर पाई, ये तीनों का यान गया चंद्र पर, लेकिन दक्षिण ध्रुव के ऊपर आज तक किसी ने चांद को भेजने की हिम्मत नहीं की थी। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इसरो के सारे साथियों ने भेजा और वो सक्सेस हुआ। ये हमारे भारत की नहीं है। इसलिए तो मैं अभी कहते रहता हूँ सब जगह पे, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी कहा था जब एनडीए की मीटिंग थी, मैंने कहा था कि अभी दुनिया या हमारे युवा किस तरह से बोलती है, एक खिड़की खोलकर देखने दो मुझे, मेरे देश की नई तस्वीर बन रही है। पहले तो सरकारी गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा। हम ये तो दावा नहीं करेंगे कि मोदी जी ने सारे देश का कचरा साफ कर दिया, लेकिन ये दावा जरूर कर सकते हैं कि मोदी जी ने सारे देश का कचरा पटना में, बेंगलोर में, अभी मुंबई में इकट्ठा कर दिया। अभी उठा के फेंकना आपकी जिम्मेदारी है। तभी 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। अभी किसी ने यहाँ पे कहा कि विपक्ष के गठबंधन को, उनका कभी नाम पूरा, मैं लगता है अवसर नहीं था, पूरा नाम लेने का ही नहीं। आई फुल स्टॉप, एम फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप। अभी अगर फुल स्टॉप इतने स्पीड ब्रेकर है तो 2024 में पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं क्या लोग? हमारा गठबंधन क्या है? एनडीए। क्या है एनडीए? पता है किसको? हम क्यों पहुंचेंगे? एनडी हमारे गठबंधन में ही नरेंद्र दामोदर दास है, भारतीय जनता पार्टी। और खाली नरेंद्र दामोदर दास नहीं है, हमारे गठबंधन का नाम एनडीए है, तो साथ में हामिद भी है। तो ये गठबंधन, इसको जगह से हिलाने की ताकत आज के तारीख में किसी भी पार्टी में नहीं है। और ये मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भाषण में, हमारे एनडीए की बैठक हुई थी महाराष्ट्र सदन में दिल्ली में, उस वक्त ये बात मैंने वहां पे कही थी। और प्रधानमंत्री भी ताली बजा रहे थे, हामिद भाई भी ताली बजा रहे थे। ये वार रूम के माध्यम से संतोष शेट्टी की टीम, हमारे कार्यकर्ता इस तरह से जुड़े कि हमारे देश में मोदी जी ने जो काम किया है, राज्य में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में राज्य सरकार जो काम कर रही है, मैंने कुछ काम किया होगा, महेश ने किया होगा, संतोष ने किया होगा, कुछ हमारे नगर सेवक लोगों ने किया होगा, ये सारे कामों को जनता के सामने लाने का काम इस वार रूम के माध्यम से करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर हमारे वार रूम के माध्यम से के जनजन को ये जानकारी मिलेगी, तब जाके जो हर्षल ने बोला कि महेश को कोई चिंता नहीं है, मुझे भी कोई चिंता नहीं है, संतोष शेट्टी को वहां भेजना है, तभी हम भेज पाएंगे। ये तीनों सीटें तभी चुन के आएगी जब हम लोग सब एक साथ में मिलकर इकट्ठा होकर काम करेंगे और पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। कोई
हमारे यहाँ पे भिवंडी शहर में भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो परसेंटेज हमारा वोटिंग का है वो अगर बढ़ाए तो कोई परेशानी नहीं। 2014 के चुनाव में मुझे 80,000 वोट मिला था, कांग्रेस को 1 लाख वोट मिला था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 1,40,000 मिला, मुझे 1 लाख। संतोष शेट्टी अध्यक्ष था, उसने मुझे कहा था कि 1 लाख वोट मिलेगा और 1 लाख को मिला, 200-300 वोट कुछ कम पड़ा, 1 लाख। मैं जिम्मेदार से कहता हूँ, हम सब लोग अगर सारी भारतीय जनता पार्टी की जो सुविधा हमारे पास है या प्रदेश से हमें जो भी सब गाइडलाइन मिली है उसका सभी का उपयोग हम लोग करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उनको 1,40,000 वोट मिलेगा तो उनको 1.5 लाख वोट अभी हमारे मुसलमान भाई कुछ यहाँ पर है, मैं हमेशा उनसे बातचीत करते समय प्राइवेट में बात करता हूँ कि लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह क्या होता है? मोदी जी के नाम से डराते हैं। अभी मोदी जी के नाम से डराने के दिन भी चले गए। अभी कांग्रेस जिस मोदी जी के नाम से हमारे मुसलमान भाई को डराते हैं तो मुसलमान भाइयों को भी भावनाओं में बह के मोदी जी जो करते हैं उसको रोकना पड़ेगा कि विकास के लिए हमको वोट करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उनको 16% वोट करते हैं, ये बात तो समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने भी वाराणसी में मोदी जी के नेतृत्व को माना है, इसलिए ये गुमराह करने वाले पार्टियों से सावधान रह के काम करने की आवश्यकता है। भाई लोग हो सबको भिवंडी के विकास को देख के आगे हमको वोट करना है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी का मित्र पक्ष हो, जो भी हो उसको वोट करने की आवश्यकता भी निर्माण हुई है कि भारत के निर्माण में, भारत के विकास में आप लोगों का भी योगदान आप देंगे तभी और हमारे देश की तरक्की होगी। आज के तारीख में 5 नंबर पे है, मोदी जी ने कहा है कि मेरे अगले टर्म में मतलब 24 से लेकर 29 तक हम तीसरा नंबर का इकोनॉमी इस देश को करेंगे और उसमें हमारे 140 करोड़ देशवासियों का सहयोग होना जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आज के इस अच्छे दिन के अवसर पर आप सभी लोग अपने अपनी तरह से मोदी जी को 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दें। ये आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। फिर से एक बार संतोष शेट्टी को 20 बार उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन अच्छा है। आज के दिन में मैंने एक बार उल्लासनगर में कहा था कि संतोष शेट्टी आमदार बनेगा, लेकिन थोड़ा सा 3,000 वोट से 2014 में चुका। अभी वो जो चूक हमसे हुई थी उसको सुधारने का काम 2024 में आप लोग करें, ऐसा आपसे यहाँ पे भावना व्यक्त करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।